हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीबी क्लासेस। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, यह उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। तो उत्तराखंड के इतिहास में सबसे पहले आया कुनिंद वंश। इस वंश का वर्णन टॉलेमी ने किया था। तो जो टॉलेमी था वो यूनान का था तथा पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में इस अंश का वर्णन है। इस वंश के काल को 3 भागों में बांटा गया है: महाभारत काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। तो महाभारत काल में इसकी राजधानी कहाँ थी? कालकूट, कालसी थी। मौर्य काल, इसमें हमको इसकी जानकारी अशोककालीन कालसी के अभिलेख में मिलती है। इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए अपारांत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। इस काल के इतिहास का एकमात्र स्रोत मुद्राएं हैं। तो मौर्योत्तर काल का हमारे पास कुछ और स्रोत नहीं है, सिर्फ मुद्राओं से हमें पता चलता है कि इसमें मौर्योत्तर काल भी था। तो जो इसकी मुद्राएं थी वो 3 प्रकार की थी: अमोघभूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और क्षेत्रेश्वर प्रकार की। तो जो अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं थी, अमोघभूति कुनिंदों के जो थे सबसे प्रतापी राजा थे, अतः उन्हीं के नाम पे इन्होंने सिक्कों को अमोघभूति प्रकार की सिक्के कहा गया है या उसकी मुद्राएं कहा गया है। तो ये रजत और ताम्र धातु की, मतलब सिल्वर और कॉपर की होती थी। इसके बाद आती है अल्मोड़ा प्रकार की। ये वह जो मुद्राएं थी वो ताम्र धातु की बनी हुई थी। फिर आता है तीसरा क्षेत्रेश्वर प्रकार की। ये वह जो क्षेत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी वो भी ताम्र धातु की बनी हुई थी। तो इस तरह हमें मुद्राओं के बारे में पता चलता है। तो इसके बाद गुप्त काल के बाद यहाँ पर यादव और नागों का राज्य था। यादव वंशी राजाओं का ज्ञान हमें राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल प्रशस्ति से होता है तथा नागों की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो था वो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है। हर्षवर्धन के शासनकाल पर यहाँ पर ह्वेनसांग ने यात्रा की थी तथा इस क्षेत्र को अपनी पुस्तक सीयूकी में पोली हिमोपुलो तथा हरिद्वार को मोयुलो कहा। तो जो यह क्षेत्र था उसमें उन्हें इस क्षेत्र को क्या कहा? पोली हिमोपुलो और हरिद्वार को मोयुलो कहा। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में 3 राज्य स्थापित हुए: शत्रुघ्न नगर, ब्रह्मपुर, गोवैष्णान। गोवैष्णान को आजकल काशीपुर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है पौरव वर्मन राजवंश। इनकी राजधानी ब्रह्मपुत्र थी। इनकी जानकारी हमें विष्णु वर्मन के तालेश्वर अल्मोड़ा में है, जो उसके ताम्रपत्र से मिलता है। यह उत्तराखंड का सर्वाधिक प्राचीन ताम्रपत्र है। इनसे शासनकाल में भूमिकर अन्न के रूप में भी लिया जाता है तथा भूमि को 2 भागों में बांटा गया था: केदार भूमि और सारी भूमि। तो जो सिंचित भूमि थी उसे केदार भूमि कहा गया और जो असिंचित भूमि थी उसे सारी भूमि कहा गया। दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में, जो कत्यूरी राजवंश है, कत्यूरी वंश था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।